Hi everyone, welcome to Ramanujan classes. I am Shekhar sir presenting today's video lecture on the topic of shortcut trick for finding integration. तो चलिए आज का वीडियो लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं ट्रिक नंबर 6 से। इस ट्रिक के थ्रू मैं ये आपको बताऊंगा कि पार्शियल फ्रैक्शन का इंटीग्रेशन कैसे शॉर्टकट ट्रिक के थ्रू हम लोग करते हैं। तो सबसे पहले इस वीडियो लेक्चर को स्टार्ट करने के पहले मैं आपको बता देना चाह रहा हूँ कि पार्शियल फ्रैक्शन होता क्या है। तो यहाँ फ्रैक्शन का मतलब क्या है? फ्रैक्शन का मतलब तो जैसे सिंपली आप जानते होंगे कि अगर हम 3/4 लिख देते हैं तो ये एक फ्रैक्शनल नंबर हो गया, फ्रैक्शनल नंबर। तो इसमें न्यूमरेटर इसका स्मॉलर है और डिनोमिनेटर ग्रेटर है। तो इस फ्रैक्शन को हम लोग कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। और इसी में अगर मैं ऐसे लिख दूं तो इसको मैं बोलूंगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, तो आज हम लोग जो भी डिस्कस करेंगे वो प्रॉपर फ्रैक्शन में होना चाहिए। प्रॉपर फ्रैक्शन मतलब न्यूमरेटर लेसर होना चाहिए और डिनोमिनेटर ग्रेटर होना चाहिए। तो सर ये फ्रैक्शनल नंबर है? जी नहीं, तो इसी पर बेस्ड है कि अगर कोई फंक्शन ऐसे फ्रैक्शनल फॉर्म में हो, जैसे f(x) एक फंक्शन है और एक दूसरा g(x) एक फंक्शन है और इसको हम hx लिखते हैं। तो hx मेरा एक फंक्शन है, इसको न्यूमरेटर में देखिए तो न्यूमरेटर में एक फंक्शन है और डिनोमिनेटर में फंक्शन है। तो न्यूमरेटर का डिग्री अगर डिनोमिनेटर के डिग्री से लेसर होगा तो इसको हम कहेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन। डिग्री ऑफ f(x) लेस देन डिग्री ऑफ gx, अगर इस फॉर्म में रहेगा तो इसको हम कहेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन, और अगर ऐसा हो तो इसको कहेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो पार्शियल फ्रैक्शन रूल अप्लाई करने के पहले हमें यह देखना होगा कि न्यूमरेटर का डिग्री ऑलवेज लेसर होना चाहिए डिनोमिनेटर से, तभी हम पार्शियल फ्रैक्शन का रूल अप्लाई कर सकते हैं। तो सर अगर ऐसा ना हो तब क्या करेंगे? तो सपोज कीजिए कि न्यूमरेटर में जो भी फंक्शन है, मोस्टली अलजेब्राइक फंक्शन होता है, तो न्यूमरेटर में जो भी फंक्शन है उसकी डिग्री डिनोमिनेटर से अगर ग्रेटर या इक्वल हो जाए तो ऐसे केस में सबसे फर्स्ट हम क्या करते हैं, इसको सिंपली पहले डिवाइड कर देते हैं और डिवाइड करने के बाद ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाता है। देन पार्शियल फ्रैक्शन का रूल हम अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो आपको प्रॉपर फ्रैक्शन समझ में आ गया होगा। तो चलिए, तो आज का ट्रिक है कि अगर कोई इंटीग्रल एक्सप्रेशन इस फॉर्मेट का हो, कैसा? x माइनस, यहां लिखते हैं dx, x माइनस a, x माइनस b, ऐसा भी हो सकता है dx बाई x माइनस a, x माइनस b, x माइनस c, ऐसा। और नेक्स्ट ये भी हो सकता है f डैश x बाई f(x) प्लस माइनस a, f(x) प्लस माइनस b, f(x) प्लस माइनस c। तो इसी पर बेस्ड आज का शॉर्टकट ट्रिक है, इसी फॉर्मेट पर बेस्ड। तो सबसे पहले इस फॉर्मेट को आप समझ लीजिए, देन उसके बाद मैं कई सारे क्वेश्चन, डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन को लेकर प्रैक्टिस
करवाऊंगा। यहां देखिए, ये सबसे पहले इसका डिग्री हमें चेक करना होता है। तो न्यूमरेटर की डिग्री, न्यूमरेटर में या तो कोई कांस्टेंट टर्म होगा या कोई अदर एक्सप्रेशन होगा, लीनियर एक्सप्रेशन या क्वाड्रेटिक या कुछ भी एक्सप्रेशन होगा, उसकी डिग्री डिनोमिनेटर के डिग्री से लेसर होना चाहिए। ठीक है, तो यहां देख लीजिए, यहां अगर कोई कांस्टेंट टर्म है, अगर नहीं है तो यहां 1 है, तो 1 की डिग्री 0 और इसकी डिग्री यहां देखिए 1 और 1, तो इसकी डिग्री 2 है। तो डेफिनेटली डिनोमिनेटर की डिग्री ग्रेटर है, न्यूमरेटर की डिग्री स्मॉलर है, तो प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। यहां भी देखिए, डिनोमिनेटर की डिग्री 3 है और न्यूमरेटर की डिग्री 3 से लेस होना चाहिए। तो अगर कोई कांस्टेंट टर्म रहेगा तो उसकी डिग्री 0 हो जाएगी, अगर लीनियर एक्सप्रेशन रहेगा तो उसकी डिग्री 1 और क्वाड्रेटिक रहेगा तो उसकी डिग्री 2। लेकिन अगर सपोज कीजिए यहां क्यूबिक हो जाए तब क्या होगा, क्योंकि नीचे में क्यूबिक एक्सप्रेशन है तो ऊपर में भी अगर न्यूमरेटर में भी क्यूबिक एक्सप्रेशन होगा तो दोनों की डिग्री इक्वल हो गई। तो सबसे फर्स्ट हम उसको नॉर्मली डिवाइड करेंगे और देन उसको प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, ये चीज़ है। तो आज का ट्रिक है ये सबसे फर्स्ट कि डिनोमिनेटर लीनियर फैक्टर में होना चाहिए। यहां देखिए ये लीनियर फैक्टर में है और रिपीटेड नहीं है, नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर है। इसमें भी देख लीजिए ये लीनियर में भी यहां 3 लीनियर फैक्टर है, हो सकता है 4 हो 5 हो, तो सब सेम पैटर्न पर होंगे। तो ये तो हो गया लीनियर एक्सप्रेशन। अब यहां ऐसा भी हो सकता है कि यहां लीनियर एक्सप्रेशन में कोई फंक्शन इन्वॉल्व हो। यहां भी देखिए लीनियर एक्सप्रेशन है कोई फंक्शन का, कोई लीनियर एक्सप्रेशन फंक्शन का है। अब इसमें देखेंगे कि जो फंक्शन यहां है उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में प्रेजेंट होना चाहिए। यह ध्यान से आप समझेंगे कि जो भी फंक्शन का लीनियर एक्सप्रेशन होगा उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में प्रेजेंट होना चाहिए। यहां देखिए, यहां x में ये लीनियर एक्सप्रेशन है x में, तो इस x का डिफरेंशिएशन ऊपर में प्रेजेंट है। यहां भी देख लीजिए, यहां x में ये लीनियर एक्सप्रेशन है तो इसका डिफरेंशिएशन यहां प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक है, अब जैसे सपोज कर लीजिए कि हमारे पास एक ऐसा एक्सप्रेशन है कि यहां हम लिख देते हैं साइन या समथिंग साइन एक्स dx, और यहां ऐसा लिखते हैं cos x प्लस 2 cos x माइनस 3। तो यहां देखिए ये आपका लीनियर एक्सप्रेशन है किसमें, cos के टर्म में। यहां भी लीनियर एक्सप्रेशन है cos के टर्म में यहां। अब ये जो एक्सप्रेशन है इस एक्सप्रेशन का यहां देखिए तो डिफरेंशिएशन प्रेजेंट है। हाँ, अगर प्रेजेंट है तो इस फॉर्मेट पर ये आ गया और देन इसके बाद हम शॉर्टकट ट्रिक यूज करेंगे। लेकिन यही अगर यहां ऐसे होता, सिंपल, अगर यहां हम dx लिखते तो अब क्या होगा, तो यहां देखिए ये इंटीग्रल एक्सप्रेशन में cos x में ये लीनियर एक्सप्रेशन है, ये भी लीनियर एक्सप्रेशन cos x में है, तो इस cos x का डिफरेंशिएशन ऊपर में प्रेजेंट नहीं है। तो क्या सर इसका इंटीग्रेशन नहीं होगा? यस होगा, लेकिन उसके लिए हम दूसरा टेक्निक यूज करते हैं। तो यहां आज का शॉर्टकट ट्रिक है कि या तो फंक्शन, कोई लीनियर एक्सप्रेशन, किसी फंक्शन का लीनियर एक्सप्रेशन होना चाहिए और उसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन यहां प्रेजेंट होना चाहिए, तो ये आज का ट्रिक वर्क करेगा। और फिर इस टाइप के क्वेश्चन को, इस टाइप का जो अभी मैंने बताया, ये नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं इस पर डिस्कस करूंगा। तो चलिए आज का ट्रिक स्टार्ट करते हैं कि इसको कैसे हम ट्रिक के थ्रू इंटीग्रेशन करेंगे। तो देखिए इस तरह के अगर एक्सप्रेशन, इंटीग्रल एक्सप्रेशन होगा तो आप कैसे करेंगे। सबसे फर्स्ट क्या करना है कि यहां देखिए यहां 2 फैक्टर है, तो सबसे पहले कोई एक फैक्टर को ले लीजिए। तो इस फैक्टर से x का वैल्यू कितना आएगा, जिस फैक्टर से आप x का वैल्यू निकालेंगे
उसको हाइड कर देंगे। तो मैं इससे x का वैल्यू a निकाल रहा हूं, तो ये हाइड हो गया। अब यही x का वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए, तो x का वैल्यू मैं पुट कर दूंगा तो a माइनस बी हो गया। देखिए फिर से मैं इस फैक्टर को ले रहा हूं और इस फैक्टर से x का वैल्यू निकाला, तो x का वैल्यू आ गया x माइनस ए इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू ए। तो इस फैक्टर से x का वैल्यू आया। तो जिस फैक्टर से मैं x का वैल्यू निकाला हूं उसको आपको हाइड कर देना है। रिमेनिंग जो भी एक्सप्रेशन आपको आइदर न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर में मिले वहां x का वैल्यू पुट कर दीजिए। तो मैंने यहां x का वैल्यू पुट कर दिया, तो a देन 1 बाई x माइनस ए लिखिए। अब ये फैक्टर हो गया। अब इस फैक्टर को लेते हैं, तो इस फैक्टर से x का वैल्यू हमने b निकाला। अब उस b को यहां पुट कर दीजिए, तो प्लस 1 बाई बी माइनस ए, बी माइनस ए, और देन 1 बाई एक्स माइनस बी हो जाएगा, एक्स माइनस बी। ठीक है, फिर से ध्यान से समझिए कि मैंने जिस फैक्टर से x का वैल्यू निकाला है उस फैक्टर में को आप हाइड कर देंगे। अगर नहीं हाइड करेंगे तब क्या होगा, तो x का वैल्यू यहाँ a रख दीजिए, तो क्या होगा, डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, तो अनडिफाइंड फॉर्म आ जाएगा। तो वैसा गलती नहीं करनी है। ठीक है, आपको खुद पता चल जाएगा कि आपने क्या गलती किया है। तो इसलिए इस फैक्टर को अगर हम कंसीडर करते हैं तो इस फैक्टर में से हम x का वैल्यू निकालेंगे और उसके बाद इसको हाइड कर देना है, और बाकी कहीं भी x में एक्सप्रेशन होगा उस एक्सप्रेशन को लिख देना है। तो यहां देखिए हमने इसको हाइड किया, x के प्लेस पर a लिखा, तो a माइनस बी। ठीक है, और देन इसको ऐसे लिख देना है, ऐसे। अब इसका इंटीग्रेशन हम करेंगे, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log, तो यहां हो गया log, यहां जो है x माइनस ए, और इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो log x माइनस बी। बस यही आपको काम करना है। ठीक है, अब आप चाहें तो इससे माइनस कॉमन ले सकते हैं, इससे माइनस कॉमन ले सकते हैं। अगर हम माइनस कॉमन ले लेंगे तो हम ऐसे लिख सकते हैं a माइनस बी और यहां माइनस। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं a माइनस बी लॉग x माइनस ए डिवाइडेड बाई x माइनस बी, ये हो गया। ठीक है, नहीं तो अगर हम इससे माइनस कॉमन लेंगे तो ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा। तो ये आप समझ रहे हैं। तो यहां प्लस, यहां था b माइनस ए। अब देखिए इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए सबसे फर्स्ट इस फैक्टर पर हम लोग फोकस कर रहे हैं, तो इस फैक्टर से x का वैल्यू निकालते हैं a। अब इसको हाइड कर लेंगे, 1 बाई, देखिए यहां a माइनस बी इंटू ए माइनस सी। ठीक है, इससे मैंने a का वैल्यू निकाला और इसको हाइड कर लिया, और जहां एक्सप्रेशन में x हमें दिख रहा है उस पर हम a का वैल्यू पुट कर देंगे और यहां लिखेंगे log x माइनस ए। ये फैक्टर हो गया। इस फैक्टर को देखिए, अब इस फैक्टर को हाइड कर लेंगे और यहां से x का वैल्यू b आया तो यहां b पुट करेंगे, यहां b पुट करेंगे, तो प्लस 1 बाई बी माइनस ए इंटू बी माइनस सी लॉग x माइनस बी प्लस, अब यहां इस फैक्टर को लेते हैं तो यहां से x का वैल्यू आप फाइंड आउट कीजिए, तो c आएगा, c यहां रखेंगे, 1 बाई सी माइनस ए सी माइनस बी लॉग x माइनस सी। अब यहां क्या करेंगे, तो सेम यहां भी वैसा ही है। इसमें यहां से अगर हम x का वैल्यू फाइंड आउट, यहां x का वैल्यू फाइंड आउट करते थे, यहां fx का वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, तो fx का वैल्यू यहां आ जाएगा और इसको हम हाइड कर देंगे। तो fx का वैल्यू अगर यहाँ प्लस है या माइनस है तो यहाँ भी आ जाएगा वैसे ही, और फिर उसके बाद लॉग में कन्वर्ट हो जाएगा। तो सेम ये वैसा ही है। तो चलिए
मेरे ख्याल से ये फॉर्मेट आपको क्लियर हो गया होगा। इसमें एक एक जितने फैक्टर होंगे, यहां 3 फैक्टर हैं तो 3 आपको लॉग में एक्सप्रेशन मिलेंगे। यहां 2 फैक्टर हैं तो लॉग में 2 एक्सप्रेशन मिलेंगे। अगर इस दोनों का कोफिशिएंट, इस लॉग और इस लॉग का कोफिशिएंट अगर कुछ कॉमन आता है तो आप चाहे तो उसको कॉमन ले सकते हैं, अदरवाइज ऐसे ही छोड़ सकते हैं। ठीक है, यहां देखिए यह 3 लीनियर फैक्टर है तो इसके लिए 3 लॉगरिथमिक एक्सप्रेशन आपको मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए इस पर बेस्ड आज कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं और उस पर प्रैक्टिस करते हैं। चलिए तो आज इन सारे क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करते हैं जो इस पर बेस्ड है। तो मैंने आपको क्या बताया था, सबसे फर्स्ट आपको यहाँ 2 फैक्टर हैं तो इसका मतलब 2 लॉग में एक्सप्रेशन हमें मिलेगा। यहाँ से आप एक फैक्टर को चूज कीजिए और यहाँ से x का वैल्यू निकालिए तो क्या होगा, x का वैल्यू 1 आएगा। इस 1 को यहाँ पुट करेंगे, 1 माइनस 2 तो -1, तो यहाँ -1 हो गया, -1 और यहाँ log x माइनस 1 लिखेंगे। नेक्स्ट अब इस फैक्टर को लेते हैं तो इस फैक्टर से x का वैल्यू फाइंड आउट कीजिए तो 2 आएगा। अब इसको हाइड कर लेना है और 2 को यहाँ रखना है इस वाले में, तो यहाँ 2 रखेंगे तो 2 माइनस 1 1, तो प्लस log x माइनस 2। और आप चाहें तो बस इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, log, देखिए ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है तो log x माइनस 2 बाई x माइनस 1 और प्लस c ऐड कर दीजिए, ये हो गया आपका एक्सप्रेशन। तो इक्वल टू log x माइनस 2 x माइनस 1। अब यहां देखिए, यहां जो एक्सप्रेशन मेरा डिनोमिनेटर है वो लीनियर फैक्टर के फॉर्म में नहीं है, ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। तो इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को सबसे पहले हमें लीनियर फैक्टर में कन्वर्ट करना होगा। लेकिन क्या ये लीनियर फैक्टर में कन्वर्ट हो सकता है कि नहीं हो सकता है, ये आपको चेक करना होगा। तो आप जानते हैं कि कोई भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन तभी वो लीनियर फैक्टर में एक्सप्रेस होगा जब उसका डिस्क्रिमिनांट कैपिटल D 0 से ग्रेटर या 0 के इक्वल होगा, तभी आप उसको लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। और अगर ऐसा होगा तब क्या करेंगे सर, तो इस पार्शियल फ्रैक्शन पर बेस्ड तब ये फॉर्मेट पर नहीं होगा, तो उसके लिए हम लोग दूसरा टेक्निक यूज करते हैं। तो यहां वही क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन लीनियर फैक्टर में कन्वर्ट होगा जिसका डिस्क्रिमिनांट पॉजिटिव हो। तो चलिए यहां सबसे पहले इसको लीनियर फैक्टर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो x प्लस 1 बाई, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, x प्लस, यहां लिख सकते हैं 5x माइनस x माइनस 5, ऐसा। नेक्स्ट अब हम ऐसे भी इसको लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन x प्लस 1 बाई, यहाँ से आप x कॉमन ले लीजिए तो x प्लस 5 और यहाँ से माइनस 1 कॉमन ले लीजिए तो x प्लस 5, x प्लस 1 और यहाँ अब देखिए x माइनस 1 और x प्लस 5, ये हो गया। अब यहाँ देखिए ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन मेरा 2 लीनियर फैक्टर में एक्सप्रेस हो गया, इसका डिनोमिनेटर अब ये इस फॉर्मेट पर आ गया। ठीक है, अब यहाँ आप देखेंगे कि सर यहाँ तो 2 लीनियर फैक्टर हैं और एक ऊपर में भी एक लीनियर फ्रैक्शन ये फैक्टर न्यूमरेटर में है,
तो इसका कोई आपको टेंशन नहीं लेना है, सिर्फ मेरे लिए यही दो फैक्टर हैं, ठीक है। तो इसी दो फैक्टर पर हमें फोकस करनी है। तो कैसे, अब देख लीजिए। तो यहाँ देखिए दो फैक्टर है, इसका मतलब दो लॉगरिथमिक टर्म हमें मिलेगा, एक इस फैक्टर के लिए, एक इस फैक्टर के लिए। तो मैंने क्या बताया था, इस फैक्टर को पहले हम कंसीडर करेंगे। यहाँ से x का वैल्यू 1 आपको आ गया। अब इसको हाइड कर देना है और x का वैल्यू जहाँ जहाँ इसमें एक्सप्रेशन में x आपको नज़र आ रहा है वहाँ x का वैल्यू 1 रख देंगे। तो यहाँ x का वैल्यू 1 रखेंगे तो 2 आ गया, यहाँ x का वैल्यू 1 रखेंगे तो 5 और 1 6 हो गया। लॉग दिस वन x माइनस 1 प्लस, अब इस फैक्टर को लीजिए, ये फैक्टर हो गया। अब इस फैक्टर की हम बात कर रहे हैं, इससे x का वैल्यू आपका -5 आया। अब इसको हाइड कीजिए और x का वैल्यू जहां आपको x नज़र आ रहा है वहां पुट कर दीजिए। तो यहां अगर हम पुट करेंगे तो -5 + 1 डिवाइडेड बाई -5 - 1, तो इसको हम लिख सकते हैं -4 बाई -6, -4 बाई -6 मीन्स 2/3 और यहाँ लिख सकते हैं 1/3 लॉग। और मैं इस फैक्टर की बात कर रहा था, तो यही फैक्टर यहाँ आप लिख देंगे और प्लस c आप लगा दीजिए। तो मेरे ख्याल से अब आपको थोड़ा थोड़ा क्लियर हो रहा होगा। तो हमने क्या किया, यहाँ देखिए डिनोमिनेटर में जितने लीनियर फैक्टर है एक एक फैक्टर को हम कंसीडर करेंगे। इस फैक्टर से x का वैल्यू निकालेंगे, अगर यहाँ कोई फंक्शन है तो उस फंक्शन का वैल्यू हम निकालेंगे और बात इसको हाइड कर लेंगे और जहाँ जहाँ आपको fx या x नज़र आएगा उस जगह पे हम उसको पुट करके इसका कोफिशिएंट निकाल लेंगे और उसके बाद लॉग में ये टर्म लिख देंगे, फिर इस फैक्टर को कंसीडर करेंगे। वैसे ही ये, अब चलिए इसकी बात कर लेते हैं। आप यहाँ देखेंगे कि क्या ये प्रॉपर फ्रैक्शन में है, नहीं है। क्यों नहीं है, तो यहाँ देखिए यहाँ क्वाड्रेटिक है, इसकी डिग्री 2 है और डिनोमिनेटर की भी डिग्री 2 है। तो इस केस में ये प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है। तो सबसे फर्स्ट हम क्या करेंगे कि इसको नॉर्मल डिवीजन करेंगे और नॉर्मल डिवीजन करके इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो सर हम तो यहाँ शॉर्टकट ट्रिक यूज़ कर रहे हैं और इसका नॉर्मल डिवीजन में ही हमें टाइम लग गया, तो फिर इस ट्रिक का क्या मतलब। तो चलिए मैं इसको आपको बता दे रहा हूँ कि कैसे इस तरह का अगर एक्सप्रेशन कोई होगा जिसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का डिग्री सेम होगा तो हम उसको कैसे प्रॉपर फ्रैक्शन में पहले कन्वर्ट कर देते हैं। देखिए सिंपल है, इसकी डिग्री और इसकी डिग्री सेम है तो सबसे फर्स्ट में भी हो सकता है कि यहाँ कोई कोफिशिएंट हो, तो उस कोफिशिएंट को आप बाहर कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ कोफिशिएंट 1 है, इसकी कोफिशिएंट और इसकी कोफिशिएंट 1 है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर नहीं कोई दूसरा कांस्टेंट है तो दोनों की कोफिशिएंट को पहले सेम कर लीजिए। सेम हो गया, उसके बाद हम क्या करेंगे सर, तो देखिए यहाँ आप 1 लिखेंगे, ठीक है, यहाँ 1 हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ न्यूमरेटर में यहाँ देखिए यहाँ 1 हो जाएगा, इसको हम डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। उसके बाद न्यूमरेटर में बाकी जो टर्म बच गए इसके साइन को चेंज कर दीजिए। तो इसका साइन क्या हो जाएगा, +5x, इसका साइन -6 बाई सेम वही एक्सप्रेशन आप लिख दीजिए। अब आप अगर इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम वही आ जाएगा। यहाँ देख लीजिए ऐसे हम करेंगे तो सेम वही ये आ जाएगा। फिर से समझ लीजिए, देखिए हमने क्या किया कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर ये दोनों का अगर डिग्री सेम होगा तो सबसे पहले हाईएस्ट डिग्री वाले टर्म का कोफिशिएंट को इक्वल कर दीजिए। सपोज कर लीजिए कि यहाँ 2 है तो यहाँ भी आपको 2 कर लेना होगा, ठीक है, ऐसे। तो यहाँ 1 है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अब यहाँ आप 1 लिख दीजिए, उसके बाद यहाँ प्लस और रिमेनिंग टर्म है हाईएस्ट डिग्री वाले
टर्म को छोड़ करके बाकी जो भी टर्म है इसके साइन को बस चेंज कर दीजिए। तो यहाँ माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस 5x, यहाँ प्लस है तो यहाँ ऐसा, और डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ये ऐसा कन्वर्ट हो गया। अब देखिए ये क्या हो गया, आपका प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया। अब हमें इसकी इंटीग्रेशन करना है और इसका भी इंटीग्रेशन करना है। तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये तो 1 हो गया, सॉरी x हो गया, तो यहाँ x और प्लस अब ऐसा हो गया, यहाँ dx लिख देंगे। ठीक है, ये प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया। अब जैसे ही ये प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया, अब इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को हमें दो लीनियर फैक्टर में कन्वर्ट करना है। तो सर 2 ही क्यों, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक है, अगर क्यूबिक होगा तो इसका 3 फैक्टर होंगे, अगर बाई क्वाड्रेटिक होगा तो 4 फैक्टर होंगे, तो इसके 2 फैक्टर होंगे। तो दोनों फैक्टर को अलग अलग कर लेते हैं। तो यहाँ x प्लस 5x माइनस 6 डिवाइडेड बाई, यहाँ आप एक्स स्क्वायर, आप चाहे तो इसका शॉर्टकट भी यूज़ कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर, यहाँ हम लिख सकते हैं 3x माइनस 2x प्लस 6 ऐसा। अब यहाँ से आप कॉमन ले सकते हैं, तो x कॉमन ले लीजिए तो x माइनस 3, यहाँ से माइनस 2 कॉमन ले लीजिए तो x माइनस 3। तो आपका एक फैक्टर हो गया x माइनस 3 और दूसरा फैक्टर हो गया x माइनस 2। तो आप यही चीज़ यहाँ लिख देंगे, x माइनस 3 x माइनस 2 dx। अब आपका देखिए ये क्वाड्रेटिक लीनियर फैक्टर में कन्वर्ट हो गया। अब मैंने आपको क्या बताया है कि कोई एक फैक्टर को लीजिए, सपोज कर लीजिए कि मैं इस फैक्टर को ले रहा हूँ, तो यहाँ से x का वैल्यू आपको 3 मिल जाएगा। इसको आप हाइड कीजिए और हर जगह x का वैल्यू आपको 3 पुट कर देना है। तो यहाँ देखिए 5 इंटू 3 माइनस 6 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 2, लॉग जो फैक्टर को कंसीडर किया था उस फैक्टर को आपको यहाँ लिखना है -3। तो ये हो गया 9/1। तो यहाँ सिंपल लिख दीजिए 9 लॉग अब देखिए मैं इस फैक्टर को ले रहा हूँ, तो ये फैक्टर हमें x का वैल्यू 2 दिलाएगा। तो यहाँ से 2, अब इसको हाइड करके 2 को हर जगह आपको पुट कर देना है। तो यहाँ 10 हो गया, 10 माइनस 6 4, यहाँ आप 2 लिखेंगे तो -1, तो ये हो गया -4 और इस फैक्टर की मैंने बात किया था, तो लॉग x माइनस 2 और यहाँ प्लस c कर दीजिए। ठीक है, चलिए अब इसको लेते हैं। यहाँ देखिए इस फैक्टर से x का वैल्यू -1, x का वैल्यू -1, यहाँ माइनस पुट कीजिए, -2 बाई -1 -3, 2/3 लॉग इस फैक्टर को हमने लिया था, इतना हो गया, प्लस यहाँ से x का वैल्यू फाइंड आउट कीजिए तो 2 आएगा, यहाँ 2 पुट करेंगे तो 1 हो गया, यहाँ 2 पुट करेंगे तो 3 हो गया, लॉग x माइनस 2 प्लस c। चलिए अब यहाँ देखिए इस फैक्टर की हम बात कर रहे हैं, तो इस फैक्टर से -2, यहाँ -4 प्लस 1 बाई -2 प्लस 3, तो यहाँ हो गया 1 और यहाँ -3 लॉग x प्लस 2। इस फैक्टर से x का वैल्यू -3, तो यहाँ -6 प्लस 1 बाई -3 प्लस 2, -5 बाई -1, तो 5 हो गया, लॉग x प्लस 3 प्लस c। चलिए इस पर बेस्ड कुछ और 1-2 क्वेश्चन लेते हैं डिफरेंट टाइप्स के। चलिए तो इस पर बेस्ड कुछ और क्वेश्चन है, अभी इस पर और इस पर बेस्ड है, उसके बाद मैं ये फंक्शन पर बेस्ड और कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाऊंगा। तो पहले इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ देखिए
यहाँ आप देख रहे हैं कि 3 फैक्टर्स हैं, तो हर फैक्टर के लिए एक अलग लॉगरिथमिक एक्सप्रेशन हमें मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट हो जाते हैं। देखिए यहाँ से लेते हैं x का वैल्यू -1, अब हमें यहाँ पुट कर देना है -1 + 2 -1 + 3, तो ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 2। 2 log दिस वन x + 1 प्लस x का वैल्यू -2, तो यहाँ पुट करेंगे -2 + 1 -2 + 3, ये हो गया -1 और ये हो गया 1 log x + 2। इसके लिए तो आप देख लीजिए, इसके लिए आप यहाँ पुट करेंगे -3 + 1 -3 + 2 -2 -1। अब देखिए इसका कोफिशिएंट और इसका कोफिशिएंट सेम है, तो चाहे तो आप इसको एक साथ कॉमन भी ले सकते हैं। इसको और इसको हम एक साथ अगर हम कॉमन लेंगे तो ऐसे भी लिख सकते हैं log x + 1 और यहाँ से x + 3, ऐसे भी आप लिख सकते हैं -log x + 2, ऐसे भी लिख सकते हैं। चाहे तो फिर से इसको कंबाइन करके भी आप यहाँ लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे सर? तो चलिए यहाँ हम चाहे तो ऐसे कंबाइन, हालांकि यही आपका आंसर है, लेकिन आप क्योंकि कई ऑप्शन इसमें होंगे तो हो सकता है कि ये ऑप्शन ना हो करके ये ऑप्शन रहे, तब क्या करेंगे? और या नहीं तो इसको अगर हमें कंबाइन करना होगा तो इसमें भी 1/, यहाँ हम 2 लिख देंगे और यहाँ 1/2 ऐसा। अब देखिए, अब इसका भी कोफिशिएंट 1/2 हो गया, तो इसको हम कॉमन ले लेंगे 1/2 log x + 1 x + 3, और यहाँ माइनस है तो डिवाइडेड बाई, और ये 2 log का कोफिशिएंट यहाँ एक्सपोनेंट के फॉर्म में आ जाता है, तो x + 2 होल स्क्वायर। तो आप इसी एक्सप्रेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं, ये ठीक है। तो ये मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया। चलिए अब यहाँ देख लीजिए, यहाँ आपके 4 फैक्टर हैं, तो 4 आपके लॉगरिथमिक एक्सप्रेशन होंगे। तो चलिए एक एक करके इस फैक्टर की बात कर लेते हैं। तो इस फैक्टर में x का वैल्यू -1 निकला, वही -1 यहाँ आप रखिए, फिर -1 + 3 -1 + 4, तो ये आपका आ गया 1 2 3, तो 6 log, इस फैक्टर की मैंने बात की थी, तो ये वही फैक्टर यहाँ x + 1 लिखना होगा, प्लस अब यहाँ इस फैक्टर को लीजिए, तो इस फैक्टर से x का वैल्यू -2 होगा। अब हर जगह x का वैल्यू पुट कीजिए, -2, इसमें पुट नहीं करना है, यहाँ -2 + 3 -2 + 4, यहाँ -1, यहाँ 1 और यहाँ 2, -1/2 log x + 2। इस फैक्टर की अब बात करते हैं, -3 -2 -1 × 1, अब इस फैक्टर की बात करते हैं। चलिए
4 माइनस 4 प्लस 1 माइनस 4 प्लस 2 माइनस 4 प्लस 3 माइनस 3 माइनस 2 माइनस 1 तो माइनस 6 हो गया। log x प्लस 4। अब आप चाहें तो देखिए इसका और इसका कोफिशिएंट सेम है तो सेम रख सकते हैं, इसका कोफिशिएंट सेम है तो आप उसको मैनेज कर सकते हैं। ये हो गया आंसर। अब अगर हम इस दोनों को एक साथ लिखें तो ऐसे लिख सकते हैं 1/6 log x प्लस 1 है और ये नेगेटिव है तो यहाँ हो जाएगा x प्लस 4। ये और ये दोनों ये है तो यहाँ ऐसे लिख सकते हैं 1/2 log x प्लस 3 और यहाँ नेगेटिव है तो ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा ऐसा। अब यहाँ से हम चाहें तो 1/2, यहाँ भी 1/2 है तो 1/2 को सेम लिख सकते हैं, यहाँ 1/2 कॉमन ले लीजिए और यहाँ 1/3 होगा। ठीक है, तो ये 1/3 इस पे चला जाएगा, क्यूब रूट हो जाएगा, यहाँ भी क्यूब रूट और उसके बाद तो इसको आप कंबाइन कर सकते हैं जो कि आप पहले से जान रहे हैं इन सब चीज़ों को। यहाँ देखिए यहाँ भी आपका 3 फैक्टर है, 3 लीनियर फैक्टर है तो इसको हम सेम ऐसा ही ब्रेक करेंगे, लेकिन यहाँ 3 लीनियर फैक्टर के साथ यहाँ न्यूमरेटर में सम एक्सप्रेशन है, लेकिन आप डिग्री देख लीजिए यहाँ इसकी डिग्री 3 है और इसकी डिग्री 1 है तो ऐसे केस में ये प्रॉपर फ्रैक्शन है तो आसानी से हम इस ट्रिक का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ से x का वैल्यू -1, अब यहाँ देखिए -2 -1, यहाँ -1 प्लस 2 इंटू -1 प्लस 3 तो ये हो गया -3 और यहाँ 1 और इंटू 2। log x प्लस 1। अब उसके बाद दूसरा फैक्टर लेते हैं प्लस दूसरा फैक्टर यहाँ माइनस x का वैल्यू -2 मिलेगा यहाँ दूसरे फैक्टर से तो यहाँ -4 -1 बाई -2 प्लस 1 -2 प्लस 3 -5 यहाँ हो गया -1 और यहाँ हो जाएगा 1। अब थर्ड फैक्टर से x का वैल्यू -3 -6 -1 -7 बाई -3 प्लस 1 -3 प्लस 2 यहाँ से देख लीजिए -2 यहाँ से -1। ये हो गया आपका एक्सप्रेशन। अब नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ देखिए कि ये क्यूबिक है और यहाँ क्वाड्रेटिक है तो सबसे फर्स्ट हमें क्या करना होगा कि इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा, लेकिन इसकी डिग्री सेम नहीं है तो चलिए इसको हम ऐसे प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। इसको पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं, x² -3x प्लस 2 ये हो गया मेरा ऐसे। अब हमें क्या होगा कि इसको डिवाइड करना होगा और डिवाइड करने के बाद इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में पहले कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ x³ हो गया, यहाँ से x² -3x प्लस 2 डिवाइड कीजिए। तो चलिए वहाँ से आप देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x प्लस 3 7x -6 बाई x² -3x प्लस 2
dx इज इक्वल टू, अब इसका इंटीग्रेशन, इसको आप इंटीग्रेट कर सकते हैं, ये क्या होगा x² बाई 2, इसका इंटीग्रेशन 3x प्लस इंटीग्रेशन यहाँ 7x माइनस 6 बाई, अब इसका दो फैक्टर है, x माइनस 1, x माइनस 2। अब इसको हम लॉग के फॉर्म में, इस फॉर्म में ब्रेक कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए इसको देख लेते हैं। इस फैक्टर की बात कीजिए तो यहाँ से x का वैल्यू 1, तो यहाँ x का वैल्यू पुट करेंगे तो 7 माइनस 6 और x का वैल्यू यहाँ पुट कीजिए 1, तो यहाँ -1 हो गया। लॉग इस फैक्टर को हमने लिया था तो x माइनस 1, अब प्लस इस फैक्टर को लेते हैं तो इससे x का वैल्यू 2, तो यहाँ 14 माइनस 6 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 1, तो यहाँ 8 हो गया और लॉग x माइनस 2 प्लस c। तो आपने देखा कि ये प्रॉपर फ्रैक्शन में नहीं था, तो सबसे फर्स्ट हमने क्या किया कि इसको नॉर्मल डिवीजन से प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया और देन प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के बाद हमने यहाँ वो रूल अप्लाई कर दिया। चलिए अब इसकी बात कर लेते हैं। तो यहाँ अगेन देखिए 3 फैक्टर्स हैं, तो यहाँ से x का वैल्यू -1, यहाँ -1 पुट करेंगे बाई -1 प्लस 2 2, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ से x का वैल्यू -1 सॉरी -2, तो यहाँ हो जाएगा 4 और +1 5 बाई -2 + 1 -2 + 3, तो यहाँ -1 और यहाँ 1, यहाँ से x का वैल्यू -3, तो यहाँ 9 और +10 बाई -3 + 1 -3 + 2, तो -2 और यहाँ हो गया -1, 5 log x + 3। अब इस दोनों का कोफिशिएंट सेम है, तो आप चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, log x + 1, ये नेगेटिव है, डिनोमिनेटर में चला जाएगा, तो 5 log x + 3 डिवाइडेड बाई x + 2, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ c आप ऐड कर दीजिए। अब कुछ क्वेश्चन इस पर बेस्ड लेते हैं। ये मेरे ख्याल से इस पर बेस्ड कई सारे 10 क्वेश्चंस को मैंने प्रैक्टिस करवा दिया डिफरेंट टाइप्स के, कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो तो सबसे पहले प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है और देन उसके बाद इस शॉर्टकट ट्रिक को अप्लाई करना है। अब इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। चलिए, तो ये सारे कुछ क्वेश्चंस हैं जो इस पर बेस्ड हैं। तो पहले इस फॉर्मेट को थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं, उसके बाद ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। देखिए, आपको मैंने बताया था कि डिनोमिनेटर में लीनियर फैक्टर होना चाहिए, लेकिन यहाँ देखिए कि लीनियर फैक्टर है नहीं, ये तो सर क्वाड्रेटिक फैक्टर है। तो क्वाड्रेटिक फैक्टर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबसे फर्स्ट यहाँ आप चेक कीजिए कि ये इस क्वाड्रेटिक x² को आप फंक्शन समझ लीजिए, यही फंक्शन, क्या इसका डिफरेंशिएशन प्रेजेंट है? यस, प्रेजेंट है। x² का डिफरेंशिएशन 2x dx होता है। तो यहां इस फंक्शन का ये लीनियर एक्सप्रेशन हो गया। यहां x² को अगर आप कोई सम वेरिएबल एज्यूम कर लीजिए, सपोज कर लीजिए कि इसको मैंने t सपोज कर लिया, तो t + 1 हो जाएगा और यहाँ t + 3 हो जाएगा और इसका डिफरेंशिएशन तो यहाँ dt हो गया।
तो ये अब देखिए तो लीनियर में एक्सप्रेस कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ कोई अगर फंक्शन लीनियर के टर्म में फैक्टराइज किया गया हो तो इस फॉर्मेट पर ये आ जाएगा। चलिए, तो यहाँ एक्स स्क्वायर मेरा फंक्शन है और इस फंक्शन का देखिए डिफरेंशिएशन प्रेजेंट है। तो सर इसको आप क्या करेंगे, तो इसको आपको अब टच भी नहीं करना है, ठीक है, यहाँ टच नहीं करना है क्योंकि ये इसका डिफरेंशिएशन है। तो आप इसको नेक्स्ट स्टेप में ऐसे भी लिख सकते हैं डी ऑफ एक्स स्क्वायर, ऐसे डी ऑफ एक्स स्क्वायर, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर, और यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 1 और यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 3। तो ये टर्म डिफरेंशिएशन में चला गया तो इसको तो आपको अब टच नहीं करना है, ठीक है, सीधे। तो ये तो मैंने इंटरमीडिएट स्टेप आपको ऐसे ही बताया। अब आपको करना क्या है कि एक्स स्क्वायर, यहाँ से एक्स स्क्वायर का वैल्यू निकालना है, जो फंक्शन है इस फंक्शन का वैल्यू इस फैक्टर से निकालना है। तो एक्स स्क्वायर का यहाँ वैल्यू क्या आ जा रहा है, -1। अब यही इसको कवर करना है और यहाँ आपको वो वैल्यू लिखना है, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ देखिए 1/एक्स स्क्वायर का वैल्यू -1 और +3, तो यहाँ हो गया 2। तो यहाँ लिख देंगे 2 log सेम एक्स स्क्वायर +1। यहाँ से एक्स स्क्वायर ये फंक्शन है, इस फंक्शन का वैल्यू निकालिए, तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा -3। तो यहाँ -3 + 1 -2 हो गया। अब आप चाहें तो इसको ऐसे भी कंबाइन कर सकते हैं, 1/2 log एक्स स्क्वायर +1 बाई, ये नेगेटिव है तो एक्स स्क्वायर +3 + c भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये समझ में आ गया आपको। अब यहाँ देखिए अगेन मेरा एक्स स्क्वायर एक फंक्शन है, ये फंक्शन है, लेकिन अब देखिए इस फंक्शन का क्या डिफरेंशिएशन प्रेजेंट है, नहीं सर प्रेजेंट नहीं है। क्या मिसिंग है, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x dx होता है, तो यहाँ 2 मिसिंग है। तो हम पहले क्या कर लेंगे, यहाँ 2 अरेंज कर लेते हैं। तो यहाँ 1/2 लिखेंगे और यहाँ 2x dx बाई एक्स स्क्वायर -a² और यहाँ एक्स स्क्वायर -b²। अब यहाँ देखिए तो ये डिफरेंशिएशन इस फंक्शन का, ये फंक्शन का डिफरेंशिएशन प्रेजेंट है, तो हम इसको d ऑफ एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए इक्वल टू, यहाँ क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ से एक्स स्क्वायर का वैल्यू निकालिए और यहाँ पुट करते हैं, तो क्या लिखेंगे, -a² -b²। तो माइनस कॉमन ले लिया, a² प्लस b² log एक्स स्क्वायर -a², ऐसे डायरेक्ट लिख सकते हैं। आप चाहे तो इसको लीनियर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं है। यहाँ से आप एक्स स्क्वायर का वैल्यू, सॉरी शायद मैंने कुछ गलत कर दिया, यहाँ देखिए फिर से, यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर का वैल्यू यहाँ a² होगा, ये मैंने गलती कर दी थी। चलिए तो देखिए एक्स स्क्वायर का वैल्यू a² होगा, तो यहाँ a² पुट करेंगे तो क्या लिखेंगे, 1/a² -b² log एक्स स्क्वायर -a², ऐसे। फिर उसके बाद प्लस, यहाँ से एक्स स्क्वायर का वैल्यू b² आएगा, तो यहाँ लिखेंगे 1/b² -a² log एक्स स्क्वायर -b², ये हो गया। अब इसको भी चाहे तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 1/2, यहाँ से आप कॉमन ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा 1/a² -b² log एक्स स्क्वायर -a² बाई एक्स स्क्वायर -b², ये हो गया आपका आंसर। यहाँ से हमने माइनस कॉमन ले लिया, माइनस कॉमन लेंगे तो ये फैक्टर डिनोमिनेटर में चला जाएगा और यहाँ आप +c लिख दीजिए। चलिए अब इसको देखते हैं। यहाँ आप अगर गौर करें तो देखिए मेरा फंक्शन क्या है, log x, यहाँ भी एक log x है, तो ये log x
मेरा फंक्शन है और उस फंक्शन का ये लीनियर एक्सप्रेशन है, ये भी लीनियर एक्सप्रेशन है, तो क्या इसका डिफरेंशिएशन प्रेजेंट है? तो log x का डिफरेंशिएशन होता है dx बाई एक्स। तो यहाँ देखिए dx बाई एक्स प्रेजेंट है। तो चलिए, जब dx बाई एक्स प्रेजेंट है तो हम इस चीज़ को ऐसे लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 1 बाई लॉग एक्स और 2 यहाँ log x और dx बाई एक्स। अब dx बाई एक्स को हम ऐसा लिख सकते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ log x। इसको हटा दिया। अब देखिए ये सेम इस पैटर्न पर आ गया। अब क्या करेंगे इसको, तो यहाँ देख लीजिए, यहाँ यही फंक्शन है, इसी फंक्शन का वैल्यू हमें, तो इस फंक्शन का वैल्यू हो जाएगा 0। तो यहाँ से log x का वैल्यू इस फैक्टर के लिए 0 हो गया। तो यहाँ आप पुट कीजिए, तो 0 पुट करेंगे, ये तो डिफरेंशिएशन है, इसमें आपको वैल्यू नहीं पुट करना है, ये डिफरेंशिएशन है, इसको आप साइड में भी लिख सकते हैं। तो यहाँ हमने log x, इस फैक्टर को आपको हमने बताया था कि 0 से इक्वेट कीजिए और log x का वैल्यू आ जाएगा। तो log x का वैल्यू यहाँ इटसेल्फ 0 हो गया, वही यहाँ आप 0 पुट कर दीजिए, तो यहाँ 2 हो गया। तो 1/2 log x प्लस, अब यहाँ से log x का वैल्यू -2 होगा, तो यहाँ -2 लिख दीजिए, यहाँ -2, ऐसे log 2 प्लस log x प्लस c हो गया। अब चाहे तो आप इस चीज़ को ऐसे भी लिख सकते हैं, 1/2 log x बाई 2 प्लस log x प्लस c, ऐसे भी लिख सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट देखिए, यहाँ आप देखेंगे कि ये मेरा फंक्शन sin x है, तो sin x में लीनियर एक्सप्रेशन, sin x में लीनियर एक्सप्रेशन, तो क्या इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन प्रेजेंट है? यस, इसका डिफरेंशिएशन प्रेजेंट है। तो अब हम इसको कैसे लिखेंगे, सीधे डायरेक्ट, d ऑफ sin x, यहाँ 1 माइनस साइन एक्स, 2 माइनस साइन एक्स। इस फैक्टर से x का साइन एक्स का वैल्यू 1 आ जाएगा, उसी 1 को यहाँ रख दीजिए। इस फैक्टर से हमने साइन एक्स का फंक्शन का वैल्यू निकालेंगे और उसको यहाँ रख दीजिए, तो 2 माइनस 1 1, तो log 1 माइनस साइन एक्स प्लस, अब इस फैक्टर से साइन एक्स का यानी फंक्शन का वैल्यू निकालिए, तो कितना आएगा 2, उसी 2 को यहाँ रख दीजिए। तो यहाँ जैसे ही 2 को रखेंगे तो यहाँ 2, तो -1 आ जाएगा, तो यहाँ माइनस log 2 माइनस साइन एक्स। अब चाहे तो आप इस दोनों को साथ में ऐसे भी लिख सकते हैं, log 1 माइनस साइन एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स प्लस सी। चलिए, तो कुछ और क्वेश्चन है इस पे, देखिए। यहाँ अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये log में आपका क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। अब इस log को हम चाहे तो दो लीनियर फैक्टर में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर लीनियर फैक्टर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या उसका डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में प्रेजेंट है? तो log x का डिफरेंशिएशन होता है dx बाई एक्स, तो यहाँ प्रेजेंट है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन d ऑफ log x डिवाइडेड बाई 6 log x होल स्क्वायर प्लस 7 log x प्लस 2, ऐसा। अब इसको, ये क्वाड्रेटिक है तो इसको आप ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं, यहाँ 6 log x होल स्क्वायर प्लस 4 log x प्लस 3 log x प्लस 2, ऐसा। अब यहाँ से आप 2 log
एक्स कॉमन ले लीजिए तो यहाँ हो जाएगा 3 log x प्लस 2 ऐसा, प्लस यहाँ 1 कॉमन ले लीजिए तो 3 log x प्लस 2। तो मेरा फैक्टर क्या आ गया, 2 फैक्टर आ गया। इसको मैंने फैक्टराइज कर दिया तो लीनियर फैक्टर आ गया 2 log x प्लस 1 ऐसा, और सेकेंड फैक्टर आ गया 3 log x प्लस 2 ऐसा। अब आप यहाँ देख लीजिए, ये log x में मेरा 2 लीनियर फैक्टर है और यहाँ फंक्शन क्या है, log x। ठीक है, अब आप यहाँ log x का देखिए कि डिफरेंशिएशन प्रेजेंट है, हाँ सर प्रेजेंट है। तो अब हम क्या करेंगे, बस इससे आप log x का वैल्यू निकालिए। तो इससे अगर हम log x का वैल्यू निकालेंगे तो -1/2 आएगा। अब यही -1/2 यहाँ लिख देना है, तो आप क्या लिखेंगे, 3 इंटू -1/2 और प्लस 2, तो ये हो जाएगा -3/2। तो यहाँ से 2 में से -3/2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ 1/2 यानी यहाँ 2 आ जाएगा। तो यहाँ 2 हो गया, log के अंदर फिर से हम यहाँ 2 log x प्लस 1 ऐसा लिखेंगे। लेकिन अब देखिए, जब कभी भी हम इंटीग्रेशन करते हैं तो अगर x के साथ यानी फंक्शन के साथ यहाँ अगर कोई मल्टीप्लायर होता है तो इंटीग्रेशन में वही डिवाइड हो जाता है। कैसे सर, तो देखिए f के x का अगर इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन ऐसे करेंगे तो यहाँ देखिए ये फंक्शन के इनपुट से मल्टीप्लाइड है तो ये हो जाएगा ऐसे, सॉरी यहाँ के लिखेंगे और इसका इंटीग्रेशन जो भी होगा रूल के अकॉर्डिंग के x ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो जब कभी भी कांस्टेंट टर्म वेरिएबल के साथ इनपुट में, फंक्शन के इनपुट में मल्टीप्लाइड होता है तो वो इंटीग्रेशन में डिवीजन में चला जाता है डिनोमिनेटर में, और डिफरेंशिएशन में वही मल्टीप्लाइड हो जाता है। तो यहाँ देख लीजिए कि यहाँ 2 मल्टीप्लाइड है तो यही 2 यहाँ डिवाइड हो गया, तो ये अब यहाँ से हट जाएगा। अब यहाँ देख लीजिए प्लस यहाँ से log x का वैल्यू क्या आएगा, log x का वैल्यू -2/3, तो यहाँ आप -2/3 रख दीजिए, प्लस 1 इज इक्वल टू -4/3 प्लस 1 इज इक्वल टू -4 प्लस 3/3, तो -1/3 log, ये एक्सप्रेशन लिखेंगे 3 log x प्लस 2। अब यहाँ देखिए ये 3 है तो यहाँ 3 डिवाइड हो जाएगा तो यहाँ हम लिख देंगे 9 और प्लस c लिख दीजिए, यही आंसर हो गया। चलिए अब इसको देख लेते हैं। यहाँ देखिए मेरा क्यूबिक फैक्टर है, यहाँ क्यूबिक फैक्टर है, लेकिन सर आपने तो लीनियर फैक्टर के बारे में ही बोला था। हाँ, तो ये क्यूबिक फैक्टर है लेकिन इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन यहाँ प्रेजेंट है, यस सर प्रेजेंट है, लेकिन 3 मिसिंग है। इसका डिफरेंशिएशन 3x² होता है तो यहाँ 3 मिसिंग है, तो आप ऐसे लिख सकते हैं 1/3 और d ऑफ, यहाँ 3 आ जाएगा तो 3x² dx, तो d ऑफ x³ हो गया, डिवाइडेड बाई एक फैक्टर 1 प्लस x³ और दूसरा फैक्टर 2 प्लस x³ हो गया। चलिए अब सेम यहाँ 1/3 लिखिए, इसको आप इंटीग्रेट कीजिए, इससे आप x³ का वैल्यू निकालेंगे तो -1, तो यहाँ -1 रख देंगे तो 1 ही हो जाएगा, log 1 प्लस x³ प्लस यहाँ से x³ का वैल्यू आपको -2 आएगा तो यहाँ -2 रखेंगे, यहाँ सॉरी -2 तो -1 आ जाएगा, -1 log 2 प्लस x³ प्लस c।
अब चाहे तो इस दोनों को कंबाइन करके आप लिख सकते हैं। तो कंबाइन करेंगे तो 1/3 लॉग 1 प्लस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 2 प्लस एक्स क्यूब प्लस सी, ये हो गया आपका आंसर। चलिए अभी इसको देख लीजिए। यहाँ तो सर लीनियर फैक्टर नहीं है, तो हम क्या इसको लीनियर फैक्टर में कन्वर्ट कर सकते हैं? यस, कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अगर यहाँ फंक्शन देखिए x टू द पावर n है, यहाँ अगर हमने फंक्शन कंसीडर किया है x टू द पावर n, तो इसका डिफरेंशिएशन होता है n x टू द पावर n माइनस 1 dx। तो यहाँ तो सिर्फ dx प्रेजेंट, तो हमें इतना अरेंज करना होगा। तो ये कैसे हम अरेंज करेंगे? तो ये देख लीजिए, यहाँ लिख सकते हैं 1/n और x टू द पावर n माइनस 1 n और यहाँ dx डिवाइडेड बाई x टू द पावर n माइनस 1 इंटू x टू द पावर n प्लस 1। हमने क्या किया देख लीजिए, n से हमने डिवाइड किया तो n से मल्टीप्लाइड हो गया, x टू द पावर n माइनस 1 से हमने डिवाइड किया तो यहाँ भी मल्टीप्लाई हो करना पड़ा। क्यों? क्योंकि x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन इतना होता है, ये हमें लाना था। तो इसके लिए n x टू द पावर n माइनस 1 से न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई किया तो यही डिनोमिनेटर को डिवाइड करना पड़ा। अब ये दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसा आ जाएगा x टू द पावर n। अब आप देखिए कि ये मेरा x टू द पावर n में लीनियर एक्सप्रेशन हो गया और यही मेरा फंक्शन है। अब इस फंक्शन का देखिए तो डिफरेंशिएशन प्रेजेंट है, यस सर प्रेजेंट है। तो बस अब स्टार्ट हो जाइए। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, इस पूरे न्यूमरेटर को हम लिख सकते हैं d ऑफ x टू द पावर n बाई d ऑफ x टू द पावर n और यहाँ x टू द पावर n, x टू द पावर n प्लस 1 ऐसा। अब यहाँ से x टू द पावर n का वैल्यू 0 रखेंगे तो यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ 1, तो log x टू द पावर n। अब यहाँ से इस फैक्टर से x टू द पावर n का वैल्यू निकालेंगे तो -1, यहाँ -1 लिखेंगे तो ऐसा हो जाएगा log x टू द पावर n प्लस 1 ऐसा। अब ये दोनों को चाहे तो आप कंबाइंड भी कर सकते हैं ऐसे। ठीक है, तो ये मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अब इसको देख लेते हैं जल्दी से। यहाँ देखिए, ये मेरा फंक्शन है, इसका अगर हम इंटीग्रेशन करें तो कितना है, सॉरी डिफरेंशिएशन करें तो 5x टू द पावर 4 आएगा। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को x टू द पावर 4 से हम मल्टीप्लाई करते रहे, तो यहाँ 5x टू द पावर 4 dx और यहाँ होगा x टू द पावर 5x टू द पावर 5 प्लस 3 ऐसा। अब देखिए ये मेरा फंक्शन हो गया। इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन प्रेजेंट है, यस सर प्रेजेंट है। तो d ऑफ x टू द पावर 5 और यहाँ लिख देंगे x टू द पावर 5 इंटू x टू द पावर 5 प्लस 3 ऐसा। अब चलिए यहाँ एक बार हम इसका वैल्यू 0 रखेंगे इसमें तो क्या हो जाएगा 1/3 लॉग x टू द पावर 5 प्लस यहाँ से x टू द पावर 5 का वैल्यू -3 रखेंगे तो यहाँ -3 रखेंगे तो -1/3 लॉग x टू द पावर 5 प्लस 3 ऐसा। अब चाहे तो इस दोनों को एक साथ कंबाइन कर सकते हैं, तो यहाँ अगर हम कंबाइन कर देंगे तो x टू द पावर 5 प्लस 3 और इसको फिर मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये हो गया। और इसका मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में ट्रिक भी बताया था कि इस टाइप का अगर एक्सप्रेशन होगा तो सिंपली आपको कुछ नहीं करना है,
यहाँ इस टाइप का आपको ट्रिक याद होगा, dx बाई x टू द पावर n प्लस 1 का मैंने अलग से ट्रिक बताया था। क्या लिखेंगे यहाँ, तो यहाँ लिख देंगे n और a, इस यहाँ अगर कोई एक्सप्रेशन a और b है कुछ, तो a टू द पावर, या ऐसा ले लीजिए a प्लस b x टू द पावर n, तो यहाँ हो जाता था 1 बाई n और यहाँ a 1 बाई n a लॉग x टू द पावर n और यहाँ a प्लस b x टू द पावर n। तो सेम यही एक्सप्रेशन आपका आ गया। यहाँ देखिए a का वैल्यू 3 है और n का वैल्यू 5 है, तो ये मल्टीप्लाई हो गया। तो ये मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में इसका ट्रिक बताया था, तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं। और यहाँ ये पार्शियल फ्रैक्शन पर बेस्ड है। अब लास्ट इस क्वेश्चन को ले लेते हैं। तो यहाँ देखिए ये मेरा फंक्शन है, इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन यहाँ प्रेजेंट है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं इसको, d ऑफ tan x बाई tan x प्लस 3 tan x माइनस 4, ऐसा। तो देखिए ये इस फंक्शन पे आ गया। अब सीधे डायरेक्ट आप इस फैक्टर से tan x का वैल्यू निकालिए। तो इस फैक्टर से अगर हम tan x का वैल्यू निकालेंगे तो -3 पुट करेंगे यहाँ, तो 1/7 लॉग tan x प्लस 3। अब इस फैक्टर से tan x का वैल्यू निकालिए तो 4, तो यहाँ 4 पुट करेंगे तो +7 लॉग tan x प्लस 3। अब इस दोनों को चाहे तो आप कंबाइन कर सकते हैं, ये नेगेटिव है तो ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा, ये न्यूमरेटर में हो जाएगा। तो इसी चीज़ को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, x -4 होगा, x -4 और यहाँ tan x प्लस 3, तो ये हो गया प्लस c, ये हो गया। तो मेरे ख्याल से ये वीडियो लेक्चर आपको क्लियर हो गया होगा। इफ़ यू थिंक दिस वीडियो लेक्चर इज़ यूजफुल एंड हेल्पफुल टू यू, देन प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर टू योर ऑल फ्रेंड्स। तब तक जय हिंद।